नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी पुनर्निर्माण की शक्ति हमेशा विनाश की शक्ति से अधिक होती है। सोमनाथ मंदिर को आज से लगभग 1000 साल पहले एक बाहरी आक्रांता महमूद गजनवी के द्वारा 1026 ईस्वी के आसपास बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया था। और समय समय पर सोमनाथ मंदिर को 17 बार तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, लेकिन बार बार सोमनाथ मंदिर राख के ढेर से खड़ा होकर दुनिया के सामने आ जाता है। सोमनाथ मंदिर पहले भी शाश्वत था, आज भी शाश्वत है और आगे भी शाश्वत रहेगा, यानी भूतकाल में भी शाश्वत था, वर्तमान में भी शाश्वत है और भविष्य में भी शाश्वत रहेगा। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की कहानी क्या है और इतिहास क्या है। आजादी के बाद सबसे पहले जब सोमनाथ मंदिर का उत्खनन किया गया, एक्सकवेशन किया गया, इस साइट का पता लगाया गया बीके थापड़ के द्वारा, तो पता चला कि यह साइट तो बहुत पुरानी है। 1950-51 में पहली बार जब उत्खनन हुआ, बीके थापड़ के द्वारा इसको जानकारी प्राप्त की गई, तो पता चला कि ये लगभग आज से 4000 साल पुरानी साइट है। आज से लगभग 4000 साल पुराने से यहाँ पर पुराने पत्थर पाए गए हैं। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से मंदिर बना हुआ है, ये हमें थोड़ा सा पता चला था। लोकेशन क्या है? लोकेशन है गुजरात। गुजरात राज्य का आप जानते हैं, गुजरात राज्य का ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं सौराष्ट्र क्षेत्र। और इस सौराष्ट्र क्षेत्र में सबसे नीचे एक जिला है जिसका नाम है गिर सोमनाथ जिला, इसको कहते हैं। यह है गिर सोमनाथ जिला। पहले तो जूनागढ़ जिले में आता था, बाद में इसको गिर सोमनाथ जिला बना दिया गया है। और इस गिर सोमनाथ जिले की ये एक तहसील है यहाँ पर वेरावल नाम की। कौन सी तहसील है? वेरावल नाम की। और इस तहसील में एक जगह पड़ती है प्रभास पाटन, वहां पर सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। 3 नदियों के संगम पर यह बना हुआ है, कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के संगम पर यह मंदिर बना हुआ है। तो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, उसका गिर सोमनाथ जिला, उसकी वेरावल तहसील, उसका प्रभास पाटन क्षेत्र पर्टिकुलर जहां पर यह है उस जगह पर, और सोमनाथ मंदिर वहां पर बना हुआ है। और ये 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम पर बना हुआ, बिल्कुल कोस्टल एरिया में, बिल्कुल तटीय क्षेत्र पर यह बना हुआ है। अगर मैं आपको सतयुग की बात बताऊं तो यह राजा दक्ष है, माता सती के पिताजी भी हैं ये, और इनकी बहुत सारी कन्याएं हैं। तो इनकी 27 कन्याओं से चंद्रदेव ने विवाह किया था। चंद्रदेव को सोम भी कहा जाता है। अब इन 27 कन्याओं में से सबसे ज्यादा प्यार चंद्रदेव किससे करते थे? रोहिणी से। बाकी 26 कन्याओं ने अपने पिताजी दक्ष को आके बताया कि पिताजी सुनो हमारी बात, चंद्रदेव यानी सोमदेव हमारे जो पति हैं वो हमारी रोहिणी बहन से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हम 26 बहनों से इतना प्रेम नहीं करते हैं। तो गुस्से में आकर दक्ष ने चंद्रदेव यानी सोम को श्राप दे दिया और इसको तेज घटने का श्राप दे दिया कि तुम्हारा तेज, ये जो तुम्हारे अंदर ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और उससे उसका तेज श्राप के माध्यम से खींच लिया। अब चंद्रदेव को अपना तेज वापस प्राप्त करना था, तो चंद्रदेव इसी जगह पर आते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं और यहीं पर अपना तेज प्राप्त करते हैं। तो यह बात है सतयुग की, जब सोम यानी चंद्रदेव के द्वारा अपना तेज वापस प्राप्त करने के लिए इस जगह पर भगवान शंकर की आराधना की गई थी, और यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन साइट का निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ गया। सोम के नाथ यानी सोमनाथ। और भगवान शंकर के जो 12 बड़े ज्योतिर्लिंग हैं भारत के अंदर, उनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग यही है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। जैसे रामेश्वरम है, बैजनाथ है, वैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना है। उसके बाद में मैं बात बता रहा हूं त्रेता युग की, भगवान राम के टाइम की। रावण ने भी बाकायदा इस जगह पर आके भगवान शंकर की आराधना की थी, पूजा पाठ किया था, शक्तियां प्राप्त की थी, और उन्होंने सिल्वर यानी चांदी के मंदिर का निर्माण यहां पर करवाया था। उसके बाद में जब द्वापर युग आता है, भगवान कृष्ण का टाइम आता है, उस टाइम पे भगवान कृष्ण ने यहां पर चंदन के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? चंदन यानी सैंडलवुड के मंदिर का निर्माण करवाया था, और तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। तो सतयुग के अंदर सोम के द्वारा यानी चंद्रदेव के द्वारा, त्रेता युग के अंदर रावण के द्वारा, और द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण के द्वारा चंदन के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और तब से लेकर अभी तक ये मंदिर बना हुआ है। सबसे भयंकर अटैक जो हम बोल सकते हैं वो है 1026 ईस्वी का। एक
बाहरी आक्रमणकारी अफगानिस्तान से आता है जिसका नाम था महमूद गजनवी, एक क्रूर अत्याचारी शासक जो भारत को लूटने के लिए यहाँ पर अत्याचार मार पीटने के लिए आता है, खजाना लूटने के लिए आता है। ऐसा कहा जाता है कि 2 करोड़ सोने की दिनार लेकर गया था। 2 करोड़ दिनार कितनी होती है, और इस मंदिर को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए बाकायदा उस समय यहां पर जो 50,000 लोग थे वो आगे थे कि हम मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे, नहीं बर्बाद करने देंगे। तो महमूद गजनवी के कहने पर इन 50,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। मंदिर को बचाने के लिए जो लोग उस समय खड़े हुए थे उन सारे के सारे लोगों को मार दिया गया था। और 17 बार, ऐसा कहा जाता है कि 17 बार इस सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन फिर यह राख के ढेर से खड़ा होकर पुनः निर्माण इसका कहीं ना कहीं हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं कि सबसे पहले इस कलयुग के अंदर, यानी ये जो मॉडर्न जमाना है इसके अंदर देखें तो एक चालुक्य वंश हुआ करता था गुजरात में, आपको पता है। मूलराज के द्वारा सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। उसी दौर की बात है। गुर्जर प्रतिहार वंश के भी एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। तो सबसे पहला बनाने का जो एविडेंस हमारे पास है, पता चलता है, वो है कि चालुक्य वंश के राजा मूलराज ने इसको बनवाया था। और उसी के थोड़े दिनों बाद में या 10, 20, 50 साल बाद नागभट्ट द्वितीय ने, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने भी इसका निर्माण करवाया। ये बात आपको 10वीं शताब्दी के आसपास की बता रहा हूं। उसके बाद में 1026 में महमूद गजनवी के द्वारा इसको तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया था, भयंकर तरीके से नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद में ऐसा पता चलता है 1038 का एक हमें कदम्ब नाम का शिलालेख मिलता है। इस कदम्ब नाम के शिलालेख से पता चलता है कि महमूद गजनवी ने 1026 में जब इसको नष्ट कर दिया था, उसके लगभग 12 वर्ष बाद इसकी थोड़ी सी मरम्मत करके थोड़ा से इसको वापस से खड़ा कर दिया गया था। ये 1038 में इसको थोड़ा सा बना दिया गया था, मरम्मत कर दी गई थी। ये कदम्ब शिलालेख से हमें पता चल रहा है। लेकिन सही तरीके से इसको वापस से रीबिल्ड किया गया, पुनः निर्माण किया गया, वापस से मंदिर के रूप में इसको स्थापित किया गया, उसका श्रेय जाता है चालुक्य सोलंकी वंश के राजा हैं कुमारपाल। राजा कुमारपाल ने 1169 में 1169 एडी के अंदर इसको वापस से रीबिल्ड किया, एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो कुमारपाल ने इसको तरीके से बनाने का काम किया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बहुत सारे आक्रमण, मैं बड़े बड़े राजाओं के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को वापस से डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद में 1308 के आसपास महिपाल प्रथम नाम का राजा हुआ करता था, चूड़ासम वंश का एक राजा महिपाल प्रथम, इन्होंने थोड़ा सा इसको मरम्मत करवा दिया था, ठीक करवा दिया था। उसके बाद में 1395 ईस्वी में गुजरात सल्तनत का एक राजा जफर खान, इसने बर्बाद कर दिया मंदिर को। 1451 एडी में गुजरात सल्तनत का एक और राजा महमूद बेगड़ा, उसने सोमनाथ मंदिर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद में देखो औरंगजेब ने सेना तो 1665 में भी भेजी थी, आपको पता होना चाहिए, लेकिन 1706 का अटैक सबसे पावरफुल था, जब मंदिर को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। और यहां पर बगल में मस्जिद का भी निर्माण कर दिया गया था, एक छोटी सी मस्जिद भी बना दी थी। तो औरंगजेब के द्वारा इसको भयंकर तरीके से नष्ट करके एक बगल में मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। तो ये 1706 में औरंगजेब का एक बहुत ही बड़ा अटैक था। तो 17 बार इस पर अटैक किया गया। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि महारानी अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने 1783 ईस्वी में एक छोटा सा मंदिर यहां पर बनवा दिया। देखो यहां पर कई बार नष्ट हो चुका है ये, जफर खान, महमूद बेगड़ा, औरंगजेब वगैरह सब इसको नष्ट करते जा रहे हैं। 1706 में औरंगजेब ने नुकसान पहुंचाया। फिर 1783 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा एक छोटी सी साइट का निर्माण करवाया गया, एक छोटा सा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। वो ज्योतिर्लिंग आज रखा हुआ है, जो अहिल्याबाई होलकर ने 1783 ईस्वी में यहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। वो शिवलिंग वर्तमान में वहां पर है, उसी की पूजा पाठ होती है। और शायद अहिल्याबाई होलकर की आप इमेज देखोगे तो इनके हाथ में हमेशा आपको शिवलिंग दिखाई देगी। इस शिवलिंग होने के पीछे रीजन भी यही है कि वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उसको जो अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में यहां पर एक छोटा सा तीर्थ स्थल बना दिया गया था, उसको आज ओल्ड सोमनाथ के नाम से जाना जाता है या पुराना सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। और वही ज्योतिर्लिंग, वही शिवलिंग आज यहां पर स्थापित है। आजादी के बाद की जब हम बात करते हैं तो सरदार पटेल जब जूनागढ़ को जीत चुके थे, आपको पता है जूनागढ़ के नवाब महाबत खान थर्ड को हरा दिया था और जूनागढ़ को देसी रियासत को शामिल कर लिया था। तब वो जूनागढ़ में पड़ता था पहले तो एक गिर
गिर सोमनाथ जिला तो बाद में बना है, वैसे तो जूनागढ़ जिले में पड़ता था पहले। तो यहां पर फिर वो विजिट करने जाते हैं। विजिट की तारीख है 12 नवंबर 1947। जूनागढ़ पे फतेह करने के बाद 12 नवंबर 1947 को ये जो हमारे सरदार पटेल है, ये पहली बार यहां पर विजिट करने जाते हैं और वहां पर एक कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करूंगा, मॉडर्न तरीके से निर्माण करवाऊंगा, एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। ऐसी शपथ प्रतिज्ञा लेके भगवान शंकर के सामने आ जाते हैं। उसी टाइम के जाने माने एक नेता है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने सोमनाथ मंदिर को सनातन तीर्थ स्थल कहा था। के.एम. मुंशी के शब्द हैं, ये भी काफी सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट तो गांधी जी भी कर रहे थे, लेकिन गांधी जी का ऐसा मत था कि देखो भाई, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा पुरानी धरोहर है, लेकिन वो जनता के पैसे से हो, सरकार के पैसे से ना हो। तो गांधी जी ने यहां पर थोड़ी सी अड़चन लगा दी थी। आपको पता होना चाहिए कि मंदिर का निर्माण कीजिए, लेकिन जनता के पैसे से कीजिए, चंदा उगाकर कीजिए। आप सरकार के पैसे से, सरकार के खजाने से मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे। ये महात्मा गांधी ने थोड़ी सी यहां पर अड़चन पैदा कर दी थी। उसके बाद अक्टूबर 1950 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता। आज का जो मॉडर्न मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 1950 में शुरू हो जाता है। और फिर मंदिर के उद्घाटन के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, शिवलिंग के लिए, ये अहिल्याबाई होलकर ने शिवलिंग लगाए थे, आपको पता है, वही शिवलिंग लगी हुई है आज भी। तो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए और शिवलिंग की स्थापना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए 11 मई 1951 को उस समय के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया था। वो आते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 11 मई 1951 को ये जो सोमनाथ मंदिर है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और उद्घाटन किया गया। लेकिन आपको एक काली सच्चाई और बता दूं, नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाहते थे, नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी देश के राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने जाए, प्राण प्रतिष्ठा करने जाए, क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री नहीं रहेगा। नेहरू जी ऐसा चाहते थे कि एक देश के शासक को सेक्युलर होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन खुद की आस्था नाम की भी चीज होती है। नेहरू जी, हिंदू धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपकी खुद की आस्था, आप किसी पद पर बैठे हो, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस पद पर जब तक हो आप अपनी खुद की आस्था को छोड़ दो, आप खुद का फेथ को छोड़ दो, खुद के विश्वास को छोड़ दो, ऐसा कतई नहीं होता। तो आपको पता है कि नेहरू जी ने अड़चन पैदा करती थी, बाकायदा एक लेटर लिखा था और क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी। हमारे उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर का उद्घाटन करने के लिए बाकायदा रोका था, पार नहीं पड़ी। फिर भी नेहरू जी के खिलाफ जाकर बाकायदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए और यहां पर प्राण प्रतिष्ठा की और उद्घाटन किया गया था। यह भी हम सबको भूलना नहीं चाहिए। इस मंदिर के जो वास्तुकार है, आज का जो मंदिर आपको दिखाई देता है, यानी आर्किटेक्ट जिन्होंने मंदिर को डिजाइन किया, उनका नाम था प्रभास शंकर भाई सोमपुरा। और इस मंदिर की जो वास्तुकला आपको दिखाई दे रही है, ये जो इसका आर्किटेक्चर या वास्तुकला दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मारू गुजर शैली बोला जाता है इसको, या इसका एक और नाम होता है कैलाश महामेरु प्रसाद शैली भी इसको बोलते हैं। कैलाश महामेरु प्रसाद शैली बोलो या मारू गुजर शैली बोलो, इस शैली से मंदिर बना हुआ है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ना, वो भी इसी शैली से बने हुए हैं, मारू गुजर शैली से, आपको पता होना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि द पावर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। पुनः निर्माण की शक्ति हमेशा विनाश की शक्ति से अधिक होती है। तो ये सोमनाथ मंदिर का इतिहास है। तो इसलिए कहा जाता है कि आज से लगभग 1000 साल पहले 1026 ईस्वी में इसको पहली बार तबाह किया गया, नष्ट किया गया था बड़े पैमाने पर। और अब ये 2026 चल रहा है, यानी 1000 साल को हम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बोला गया था और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।